नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSP में नॉर्मलाइजेशन को लेके कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। आपको पता है कि DSSP में मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है ये समझना ज़रूरी है। देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं तो कभी भी एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होता है, कभी कभी 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हार्ड हो रहा है, सेकेंड शिफ्ट का इजी है और थर्ड शिफ्ट का मॉडरेट है। फिर तीनों शिफ्ट को एक एवरेज लेवल पे रखा जाता है, ठीक। और ये एवरेज लेवल जो हार्डेस्ट एग्ज़ाम होगा वहाँ से तय होगा। फिर तीनों का एवरेज निकाला जाएगा। मान लीजिए कि इजी टारगेट वाले बच्चों ने ज़्यादा नंबर पा लिए हैं, ठीक है, बट मॉडरेट वाले बच्चों ने उनसे कम नंबर पा लिए और क्वेश्चन उन्होंने ठीक किए हैं, तो हम इजी वालों का नंबर थोड़ा घटा देंगे और मॉडरेट वालों का थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जिनका टफ है, जिनका कम है, उनका थोड़ा सा बढ़ा देंगे नंबर, ठीक है। तो ये है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। अब आगे इस पे एक पुराना नोटिस है, इसको देख के हम कुछ चीज़ें, ईच कैंडिडेट के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। हाईएस्ट एवरेज स्कोर निकाला जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द करस्पॉन्डिंग शिफ्ट, रॉ स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट, सिंपल एवरेज ऑफ द शिफ्ट, एवरेज करस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विद हाईएस्ट एवरेज, ठीक है। ये एक तरीका है नॉर्मलाइजेशन का। अब इसमें जो बातें ध्यान दी जा रही हैं हमको वो समझते हुए चलना है। सबसे पहले आपने देखा कि अलग अलग शिफ्ट में कैसे पेपर हुए, फिर उन पेपर्स को ध्यान में रख के ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। अब मान लीजिए कि इस प्रक्रिया में आप सफल हुए, फिर आप सिलेक्शन के प्रोसेस में आएंगे। देखिए, कहा जाता है कि नौकरी मिलना केवल और केवल परिश्रम नहीं बल्कि किस्मत का भी फल है। तो DSSP में किस्मत आपकी ज़्यादा वर्क कर रही है। वो कैसे? सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा भी मिल सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात है एज फैक्टर, ठीक है, कि यहाँ पे अगर सेम नंबर पाने वाले 2 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए 260 2 कैंडिडेट को मिला और एक कैंडिडेट एज में बड़ा है और दूसरा कैंडिडेट एज में छोटा है, तो बड़ी एज के कैंडिडेट को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि एज भी सेम है और कैंडिडेचर भी सेम है, नंबर भी सेम है उनके, फिर क्या होगा? फिर नेम से लिया जाता है, ठीक है। जैसे किसी का नाम अमन है और किसी का नाम अभिषेक है, 2 कैंडिडेट हैं, तो अमन का ए भी मैच कर रहा है और एज में भी दोनों सेम है, नंबर भी दोनों के बराबर है। फिर ए का एम और अभिषेक का बी देखा जाएगा कि पहले कौन आ रहा है। अगर बी पहले आ रहा है तो अभिषेक को वरीयता दी जाएगी और अमन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तरीका है। ये सब बातें मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको कि जो लोग रिज़ल्ट को लेके एकदम परेशान हैं वो परेशान होना बंद कर दे। रिज़ल्ट जब भी आएगा आप ये सब चीज़ें जान जाओगे, तो थोड़ा सा भाग्य के भरोसे यहाँ पे बैठने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे भाग्य पर भरोसा करने की ज़रूरत है और भाग्य के ऊपर छोड़ देने की ज़रूरत है। जो परीक्षा आपने दी DSSP की, उसके बाद रिलैक्स होकर बैठिए, फिर आगे जब भी परीक्षा होगी उसके लिए फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी एकदम से हमको बस केवल पेपर के बारे में नहीं सोचते रहना है, ओके। तो अल्फ़ाबेट को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया, एज को भी ध्यान में रखा गया। इस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ। फिर आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है, इसमें आप पास कर लेते हैं। उसके बाद आपका डोजियर बनेगा, डोजियर के हिसाब से फिर आपके मार्क निकाले जाएंगे, फिर जाके फाइनल लिस्ट बनेगी, जहाँ पे एज फैक्टर और ये अल्फ़ाबेटिकल फैक्टर, ये सब चीज़ें हमको बार बार ध्यान में रखनी होंगी। तो इतनी बातें थी, ये ज़रूरी बातें थी, इनको बताना आपको कि आप थोड़ा रिलैक्स हो सकें, थोड़ा अगले एग्ज़ाम के लिए सोच सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।